नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला से सटी जमीन नमाज के लिए दी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला से सटी हुई जमीन नमाज के लिए मुस्लिम समाज को दी है। यहाँ हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा की जा सकेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस भूखंड तक पहुँचने के लिए अलग रास्ता है और ये विवादित भोजशाला परिसर के बिल्कुल पास है, इसलिए ये नमाज के लिए उपयुक्त स्थान है। 100% रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों को मिलेगा 1-1 लाख। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेहतर परिणाम देने वाले स्कूलों के प्राचार्यों और स्कूलों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार 3 साल तक 100% परिणाम देने वाले स्कूलों के प्राचार्य को 1-1 लाख रुपए और संबंधित स्कूलों को 5-5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कि गुरुकुल परंपरा के संस्कारों को आधुनिक तकनीक और एआई से जोड़कर ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो ज्ञान, चरित्र और राष्ट्र निर्माण की भावना से समृद्ध हो। एमपी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार। राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची वोटर लिस्ट पूरी तरह तैयार कर जिलों में इसका प्रकाशन कर दिया है। ये नई मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बाद अपडेट की गई मतदाता सूची के आधार पर तैयार की गई है। 28 करोड़ की सरकारी मूंग में मिलावट। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 28 करोड़ रुपए की सरकारी मूंग में मिट्टी और दूसरे बाहरी पदार्थ मिलाने के मामले में वेयर हाउस कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक समेत 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जांच में कुछ बोरियां पूरी तरह मिट्टी से भरी मिली थीं। मामले में कनकधारा वेयर हाउस को सील कर दिया गया है। सरकारी मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती। मध्य प्रदेश सरकार के नियंत्रण वाले मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति को लेकर बनाई गई वर्ष 2019 की नीति अब हाई कोर्ट की समीक्षा के दायरे में आ गई है। इस नीति में केवल ब्राह्मण समुदाय को पुजारी नियुक्त करने का प्रावधान होने का दावा करते हुए इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इससे अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लोगों को पुजारी बनने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। बड़े तालाब पर अवैध कब्जों को लेकर NGT का अल्टीमेटम। बड़ा तालाब, कालियासोत और केरवा डैम में वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने प्रशासन की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। NGT ने कहा है कि अब वेटलैंड, फुल टैंक लेवल FTL और प्रतिबंधित क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित SDM और तहसीलदार की होगी। यदि कार्रवाई में देरी या लापरवाही हुई तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से NGT के समक्ष जवाब देना होगा। MPPSC भर्ती विवाद पर हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रोसेस से जुड़े कई साल पुराने विवादों पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की बेंच ने विभिन्न वर्षों में हुई चयन प्रक्रियाओं के सभी फाइनल रिजल्ट को अदालत में तलब किया है। अदालत ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि इन सभी चयन परिणामों को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विकास शर्मा के सामने तुरंत लाया जाए। 10 अगस्त तक EKYC न कराने पर घरेलू सिलेंडर के लिए चुकाने होंगे कमर्शियल दाम। रसोई गैस LPG का उपयोग करने वाले परिवारों के लिए बेहद काम की खबर है। यदि आपने अपने LPG गैस कनेक्शन की EKYC प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है तो इसे तुरंत करवा लें। 10 अगस्त के बाद बिना EKYC वाले कंज्यूमर को रियायती दर पर मिलने वाला घरेलू सिलेंडर बंद हो जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को बाजार दर यानी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पर घरेलू सिलेंडर खरीदना पड़ेगा, जिससे 14.2 किलोग्राम का एक सिलेंडर लगभग 2400 तक का पड़ सकता है। MP में मूंग के रेट में 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। MP में हर साल गर्मी में पैदा की जा रही मूंग सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। सरकार को वर्ष 2023 से 24 व 2024 से 25 की मूंग पर
पर 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बीते साल खरीदी मूंग पर 1200 करोड़ का और नुकसान होना तय है। ये नुकसान केंद्र द्वारा तय कोटे से अतिरिक्त खरीदी वाली मूंग के कम दाम मिलने से है। इधर खरीदी के लिए आंदोलन करना किसानों के लिए दोहरा लाभ लेकर आया। एक ओर जहां राज्य सरकार ने खरीदने की लिमिट बढ़ा दी, वहीं दूसरी ओर मूंग की कीमतों में भी जोरदार बढ़ोतरी हो गई है। प्रति क्विंटल 500 रुपए तक दाम बढ़ गए हैं। इंदौर भाजयुमो अध्यक्ष की रेस में बड़ा उलटफेर। भाजयुमो नगर अध्यक्ष को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है, क्योंकि दतिया चुनाव के बाद में नई सूची जारी होने की प्रबल संभावना है। इस खींचतान में मयूरेश पिंगले के नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है, जो कि वर्तमान में महामंत्री पद पर हैं। अनुभवी होने के साथ नाम पर विवाद भी नहीं है। आरटीओ में 1 से 15 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान। प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों में जनता के कामों की पेंडेंसी दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसी समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। उपायुक्त किरण शर्मा ने बताया कि आरटीओ ये अभियान कार्यालय स्तर पर या शिविर लगाकर करेंगे। परिवहन विभाग की अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन हैं। इनमें दस्तावेज की कमी से लेकर जो भी थोड़ी बहुत कमी या बड़ी समस्या होगी, उसका अधिकारी निराकरण करेंगे। सभी जिलों से आवेदनों का डेटा भी मांगा गया है और कई जिलों से पहुंचना शुरू हो गया है। जुम्मन अंसारी ने क्रिश जैन बनकर दोस्ती की। सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर युवती को प्रेम जाल में फंसाने और शादी के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर खुद को क्रिश जैन बताने वाला युवक दिल्ली पहुंचने के बाद जुम्मन अंसारी निकला। मस्जिद में शादी करने की बात सामने आते ही युवती को धोखे का एहसास हुआ और उसने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दोनों के बीच विवाद हो गया। सूचना मिलने पर भोपाल पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची और युवती को सकुशल वापस लाकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। एमपी में एक ही दिन में पकड़े गए 4 रिश्वतखोर। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत, ब्राइब लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। गुरुवार 30 जुलाई को मध्य प्रदेश में 4 अलग अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त की टीमों ने 4 रिश्वतखोरों को पकड़ा है। अब टिकट के साथ लगेज भी होगा बुक। रेलवे यात्रियों को डिजिटल सुविधा देने की दिशा में रेलवे अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जल्द ही यात्रियों को निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने के लिए पार्सल या लगेज कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत टिकट बुकिंग के समय ही अतिरिक्त सामान की जानकारी दर्ज कर ऑनलाइन लगेज बुकिंग की जा सकेगी। यात्रा के दिन स्टेशन पहुंचकर यात्री केवल अपना सामान रेलवे कर्मचारियों को सौंपेंगे, जिसके बाद वही सामान संबंधित ट्रेन से उनके गंतव्य स्टेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। 1 अगस्त से बदल जाएंगे तत्काल टिकट के नियम। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए बड़ी रेल सुविधा लेकर आ रहा है। यात्रियों को जानकारी के लिए बता दें कि तत्काल टिकट के लिए सुबह सुबह लंबी लाइन, घंटों इंतजार और दलालों की सक्रियता जैसी शिकायतों पर अब पश्चिम मध्य रेलवे ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। 1 अगस्त से एमपी के भोपाल, जबलपुर मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों पर तत्काल आरक्षण के लिए नई टोकन प्रणाली लागू होगी। पहली बार यह तय किया गया है कि जो व्यक्ति अपना या अपने परिवार के सदस्य का टिकट बनवाने आएगा, उसे अन्य लोगों की तुलना में प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही टोकन लेने के लिए पहचान और संबंध साबित करने वाले दस्तावेज भी अनिवार्य होंगे। रिटर्न दाखिल करने के बाद रिफंड चाहिए तो तुरंत करें ई वेरिफिकेशन। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम घड़ियां चल रही है और टैक्स प्रोफेशनल से लेकर आम करदाता तक रिटर्न सबमिट करने की दौड़ में लगे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में लोग यह गलती कर बैठते हैं कि पोर्टल पर ITR अपलोड होते ही उनका काम खत्म हो गया। जानकारों के अनुसार ई वेरिफिकेशन के बिना आयकर विभाग आपके रिटर्न को वैध ही नहीं मानता। यदि तय समय सीमा वर्तमान में 30 दिन के भीतर सत्यापन नहीं हुआ तो आपका रिटर्न अमान्य घोषित हो सकता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। MP MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े समेत 8 को किया बरी। MP MLA कोर्ट ने आगर मालवा जिले के बड़ौद थाने में दर्ज शासकीय कार्य में बाधा डालने और पुलिस कर्मियों को धमकाने के 6 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े समेत सभी 8 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में पुलिस जांच और अभियोजन की प्रक्रिया पर भी गंभीर टिप्पणियां करते
करते हुए कहा कि सिर्फ किसी मुद्दे पर पुलिस अधिकारियों से बहस या तर्क वितर्क करना अपने आप में शासकीय कार्य में बाधा का अपराध नहीं माना जा सकता। हाई सिक्योरिटी नंबर के बिना नहीं मिलेगी ऑनलाइन सेवा। यदि आपके वाहन पर अभी भी पुरानी नंबर प्लेट लगी है तो अब संभल जाइए। बुरहानपुर परिवहन विभाग शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और वाहनों की सुरक्षा पहचान सुनिश्चित करने के लिए लिस्टिंग की तैयारी में है। शहर में ऐसे करीब 25,000 से ज्यादा वाहन है जो 1 अप्रैल 2019 के पहले के हैं। अब तक बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट वाले वाहन मालिक आसानी से बच निकलते थे, क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट न होने के कारण ऑनलाइन चालान भी उन तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब ऐसे वाहनों की पहचान की जाएगी। नियम तोड़ने वाले इन वाहनों की सूची परिवहन विभाग मांगेगा, जहां विभाग इन्हें ब्लैक लिस्ट कर देगा। सीएम मोहन यादव ने बनाई वार्ता समिति। अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में 2 दिन से डेरा डाले किसानों ने शहर के एक हिस्से के जाम कर रखा है। बुधवार को भी सैकड़ों किसान सावरकर सेतु एम्प्री तिराहे पर जमे हुए हैं। किसान सीएम हाउस का घेराव करने के लिए कई जिलों से आए हैं। इधर सीएम ने किसानों से वार्ता के लिए समिति का गठन किया है। राजस्व विभाग में शुरू होगा ई ऑफिस। एमपी के इंदौर शहर में हाल ही में नगर निगम के राजस्व विभाग में संपत्ति कर नामांतरण का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसकी जांच चल रही है। कल जब निगमायुक्त ने राजस्व विभाग के अफसरों की क्लास लगाई तो उन्होंने विभाग से संबंधित सभी फाइलें ई ऑफिस ऑनलाइन के जरिए चलाने के निर्देश दिए, ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। ई ऑफिस की व्यवस्था 1-2 दिन में लागू करने, बड़े टैक्स बकायादारों पर शिकंजा कसने और पैसा न देने पर उनकी संपत्ति पर ताला लगाने का भी अफसरों से कहा गया है। एमपी में बिल्डिंग परमिशन के लिए एनओसी की बाध्यता खत्म। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब घर या अन्य भवन बनाने की अनुमति लेना पहले से आसान होगा। राज्य सरकार ने बिल्डिंग परमिशन के लिए कई विभागों से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लाने की बाध्यता खत्म कर दी है। अब हाउसिंग सोसाइटी, नजुल और बिजली विभाग समेत कई मामलों में आवेदकों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही भवन अनुज्ञा की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और केवल डिजिटल दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे। एमपी में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम हब। 9,000 नौकरियां। मध्य प्रदेश अब टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय दूरसंचार विभाग के बीच हुए एमओयू के बाद ग्वालियर में देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इंदौर में नीट प्रदर्शन का समर्थन किया, इसलिए भेजा नोटिस। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे से गुरुवार को पंडरीनाथ थाने में कई घंटों तक पूछताछ की गई। देर तक थाने में रोके जाने की खबर मिलते ही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कई कांग्रेस नेता समर्थकों की भीड़ पुलिस थाने में जमा हो गई। थाने में नारेबाजी भी हुई। भीड़ जमा होने के बाद पुलिस ने चौकसे को छोड़ दिया। बाहर निकलते ही चौकसे ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त और अनूठा रुख। वन क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ वन विभाग ने अब तक का सबसे सख्त और अनूठा रुख अपनाया है। जेसीबी की कार्रवाई के बाद भी मुरवाज बीट के इस्लाम नगर में चोरी छिपे दोबारा बोई गई। करीब 100 बीघा अवैध फसल को विभाग ने इस बार केमिकल स्ट्राइक कर पूरी तरह नष्ट कर दिया है। कार्रवाई से पहले अधिकारियों ने पूरा प्लान बेहद गोपनीय रखा। झाबुआ में 300 करोड़ का आर्ण देंगे सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव। शुक्रवार 31 जुलाई को झाबुआ जिले के थांदला पहुंचेंगे। वे शासकीय महाविद्यालय ग्राउंड में आयोजित स्व सहायता समूहों का क्षमतावर्धन एवं आर्ण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के स्व सहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए का आर्ण वितरित करेंगे। साथ ही 283.81 करोड़ रुपए के विकास एवं आधारभूत संरचना कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मौत के 20 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत के करीब 20 दिन बाद उसकी कब्र खोदकर शव बाहर निकाला गया। परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिवनी में नो एंट्री उल्लंघन पर 16,000 का जुर्माना। सिवनी शहर में यातायात दबाव, सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण
निरीक्षण के लिए यातायात पुलिस ने गुरुवार देर रात विशेष जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान नो एंट्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों और मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट मोटरसाइकिलों पर कुल 16,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। विदिशा में 10 हेक्टेयर वन भूमि की अवैध फसल नष्ट। विदिशा के लटेरी वन क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 हेक्टेयर वन भूमि पर खड़ी फसल को दवा का छिड़काव कर नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई लटेरी के मुरव्वास क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण वन परिक्षेत्र की संयुक्त टीम ने राजस्व और पुलिस अमले के साथ मिलकर की। वन विभाग का कहना है कि यह अभियान वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाया जा रहा है और आगे भी लगातार जारी रहेगा। केसला की पूर्व बीओ आशा मौर्य का नया कारनामा उजागर। नर्मदापुरम के आदिवासी ब्लॉक केसला की पूर्व बीओ और वर्तमान हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य आशा मौर्य के भ्रष्टाचार की परत दर परत खुल रही है। स्थायी शिक्षकों के नियम विरुद्ध अटैचमेंट और अतिथि शिक्षकों गलत की भर्ती में सस्पेंड चल रही आशा मौर्य का अब अर्जित अवकाश के बिलों में गड़बड़ी कर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाने का मामला उजागर हुआ है। शहर में शुरू हुई नई सुविधा। 10 दिन के ट्रायल के बाद गुरुवार से राजधानी में नई एयर कंडीशनड इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया। पहले दिन 2 रूटों पर चली 10 ई बसों में 2000 से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जिससे भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL को 25,000 रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला। नए नियम से सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही पढ़ाई। बसों की कमी ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मुश्किल बढ़ा दी है। रायसेन जिले के उदयपुरा स्थित शासकीय सांदीपनि विद्यालय में प्रबंधन ने परिवहन व्यवस्था संभालने के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत अब एक दिन छात्र और अगले दिन छात्राएं बस से स्कूल आएंगी। स्कूल प्राचार्य वंदना मिश्रा के अनुसार इस साल स्कूल में करीब 2,800 विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ है। इनमें से 1,700 ने बस सुविधा के लिए आवेदन किया है। स्कूल के पास केवल 16 बसें हैं। देश में प्रदूषण फैलाओ और जुर्माना भरो की संस्कृति अब नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि मप्र ही नहीं, देश भर में प्रदूषण फैलाओ और जुर्माना भरो की संस्कृति नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके जरिए बिना पर्यावरण मंजूरी शुरू हुए प्रोजेक्ट्स को बाद में नियमित करने का रास्ता खोल दिया था। इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे से 4 घंटे हुई पूछताछ। इंदौर में कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुए भाजपा कांग्रेस विवाद मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे को गुरुवार शाम पंडरीनाथ थाने पर 4 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। काफी देर से चल रही पूछताछ के चलते कांग्रेसी थाने के बाहर इकट्ठा हुए और रोष जताया। कांग्रेस नेता शैलेश गर्ग ने बताया कि दोपहर 3 बजे वह थाने पहुंचे थे। पुलिस ने उनको बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। पुलिस ने 3 बार पेपर पर भी बयान दर्ज कर चुकी है। शिवपुरी में निरीक्षण में लापरवाही पर 2 प्राथमिक शिक्षक निलंबित। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी DO आकाश सिंह यादव ने गुरुवार को 2 प्राथमिक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कार्य में लापरवाही बरतने और विद्यालयों के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद की गई। निलंबित किए गए शिक्षक विकास खंड शिवपुरी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय जमोनिया और विकास खंड पोहरी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय अलापुरा से संबंधित हैं। मंदसौर में 13 सूत्रीय मांगों पर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। मंदसौर में सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को नगर पालिका कार्यालय पर सफाई कर्मचारियों ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने नगर पालिका के CMO प्रेम कुमार सुमन को ज्ञापन सौंपा और लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की। कावड़ यात्रा के लिए इंदौर में ट्रैफिक डायवर्शन। सावन मास में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही को लेकर जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। अब 30 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक इस मार्ग पर ट्रक और अन्य भारी मालवाहक वाहन नहीं चल सकेंगे। इंदौर नगर निगम में फर्जी बैंक खाते का खेल। नगर निगम के स्थापना शाखा के 2 कर्मचारी अनुपस्थित रहने वाले मास्टर कर्मियों के बैंक खातों में हेर फेर कर उनका वेतन अपने रिश्तेदारों के खातों में डाल रहे थे। इस तरह की धांधली वे दिसंबर से कर रहे थे। इसके लिए वे नगर निगम के 5 अनुपस्थित मास्टर कर्मियों को खातों को ही बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। स्थापना शाखा में कर्मचारियों के वेतन का काम देखने वाले एक मास्टर कर्मी व एक आउटसोर्स कर्मचारी ने पिछले 8 माह में
उन्होंने नगर निगम को अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन के नाम पर 2,94,000 रुपए की चपत लगा दी। ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हुई है। देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में बनेगा। इसके लिए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बालाघाट में 1 करोड़ की जमीन। अतिक्रमण मुक्त बालाघाट जिले की तिरोड़ी पंचायत में 1 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। करीब 1 करोड़ रुपए की जमीन पर पिछले 25 सालों से अवैध कब्जा था। गुरुवार को तिरोड़ी तहसीलदार गीता राहंगडाले की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। इस दौरान पटवारी और पंचायत प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।